नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक हो रहे हैं। साथ ही लालू यादव 12 सितंबर को पटना आ सकते हैं। तो वहीं बिहार के कई जिलों में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही मोदी सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के कई जिलों में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। एक तरफ जहां बिहार के 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में बारिश नहीं हुई है, तो वहीं 27 जिलों में औसत से कम बारिश हुई। लेकिन फिर से बिहार में भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान किया गया है कि यहां वज्रपात के साथ भयानक बारिश होने वाली है। और जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है, तो ये 10 जिले हैं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और अररिया के साथ किशनगंज। यहां रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है। साथ ही बिहार के कई अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। बिहार की राजनीति में नया भूचाल आ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक हो रहे हैं। इन दोनों युवा नेताओं के एक होने से नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए चिराग पासवान खुद इनके ही आवास पहुंचे और दोनों नेताओं में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने खुद कहा है कि तेजस्वी यादव को 12 तारीख को मेरे पिता रामविलास पासवान की बरखी में आने का निमंत्रण दिया है। साथ ही चिराग पासवान बोले कि वे लालू यादव से भी मिलेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया जाएगा। चिराग पासवान बोले कि तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद वे लालू यादव से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित करना है जिन्होंने उनके पिता के साथ काम किया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव एक मंच पर दिख सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और बिहार सरकार कोरोना की तीसरी लहर में, जिसमें से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, तो कितना तैयार है आप ये भी देख लीजिए। सरकार की पोल खुल गई है। तीसरी लहर से पहले देखिए क्या हालात है। कोरोना की तीसरी लहर आई नहीं कि अभी से ही बिहार में बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ रहे हैं। देखिए, बिहार में लगातार वायरल बुखार की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। सारण में 3, गोपालगंज में 1 बच्चे की मौत हो गई है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में पिछले 24 घंटे में 140 नए मरीज आए हैं। पटना में अब बच्चों के लिए बेड फुल हो गए हैं। ऑक्सीजन की फिर से मारामारी होने लगी है। बता दें कि ये वायरल बुखार ना तो कोरोना है, ना ही चमकी बुखार, लेकिन लगातार बिहार के बच्चे बीमार हो रहे हैं। और इन सब पर पप्पू यादव जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी, इन बच्चों को बचा लीजिए, इनके माँ बाप की हाय मत लीजिए। अपने बड़े बड़े भांजने वाले और मंगल स्वास्थ्य मंत्री को घर बिठा खुद देखें। कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने से पहले ही बेड फुल हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आगे भगवान ही मालिक है। सीएम साहब, ये राजनीति नहीं, ये हमारी पीड़ा है। बिहार की जनता जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वे घड़ी आ चुकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अब एक हो रहे हैं। चिराग पासवान तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों को ही अपने पिता की बरखी, जो कि 12 सितंबर को हो रही है, उसमें आने का न्योता दे रहे हैं। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों के नेता है रामविलास पासवान जी और उनकी पहली बरखी है, और इस अवसर पर चिराग पासवान जी हम लोगों से मिलने आए हैं। पुराना रिश्ता है हमारा, हम लोग घर के लोग हैं। तेजस्वी यादव बोले कि 2010 का चुनाव था, जब हमने रामविलास पासवान से काफी कुछ सीखा था। लालू यादव के सेहत में सुधार हो रहा है और अगर सेहत ठीक रहा तो लालू जी भी बरखी में शामिल होंगे, और ऐसे अवसर पर कोई समय मांगता है तो उनसे मिलना चाहिए। और इधर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को साथ आने का बड़ा ऑफर दे दिया है और कहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, और तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अब एक हो रहे हैं। इससे बिहार की सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया है।
देश के कई सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण करने के बाद अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण किया जाएगा। और मोदी सरकार ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के लिए आगे आए अब प्राइवेट सेक्टर। तो इस पर राजद का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों से भी गरीबों को बाहर करेगा गरीब माँ का बेटा। और आरजेडी के इस ट्वीट के रीट्वीट में देखिए, आरजेडी के जिहान अली लड्डू लिखते हैं कि ये नकली फकीर गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर बनाते जा रहे हैं। पहले उच्च शिक्षा महंगा किया और अब प्राथमिक शिक्षा भी गरीबों से दूर कर देगा। तो वहीं रीट्वीट में अंबिका सिंह नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि लीजिए, अब कुछ चीजें बची हुई थी पर अब लग रहा है कि सब बेचने के बाद ही ये फकीर हिमालय पर जाएगा, खुद भिखारी है और देश को भी भिखारी बनाकर ही सांस लेगा। राजद नेता श्याम रजक का कहना है कि चाय बेचते बेचते अब देश की संपत्ति बेच रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जिस तरह से देश का निजीकरण हो रहा है, तो इस पर राजद नेता श्याम रजक ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। इन्होंने कहा कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते अब देश की संपत्ति बेच रहे हैं। आने वाले समय में देश की संपत्ति निजी संपत्ति हो जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की जनता भूखमरी की कगार पर पहुंच गई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध के आगे सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते इन सभी पर अंकुश नहीं लगाया तो वो दिन भी दूर नहीं जब देश अपने ही लोगों की गुलाम बन जाएगी। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। एक तरफ जहां बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो इसी बीच बड़ी खबर कि बिहार में 46,000 प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की होगी बहाली, वो भी डायरेक्ट भर्ती ली जाएगी। और नीतीश कैबिनेट ने इस बहाली की स्वीकृति भी दे दी है। नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और देखिए, बीपीएससी द्वारा सीधी भर्ती, डायरेक्ट भर्ती ली जाएगी बिना किसी परीक्षा के। बीपीएससी से सीधे बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 हेडमास्टरों की नियुक्ति होगी और इसमें 40,518 पद प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रधान शिक्षकों के लिए है, जबकि 5,334 प्रधानाध्यापक पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए होंगे। आरजेडी जमुई ने कहा है कि भाजपा देश के किसानों का कर्ज 1 रुपया भी नहीं छोड़ती है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। और अंबानी का 12,429 करोड़ का कर्जा मात्र 800 करोड़ में सेटल कर लिया गया। देखिए, बड़ी खबर है, अंबानी पर 12,429 करोड़ का बकाया सिर्फ 800 करोड़ में हो गया है सेटलमेंट। तो इसे दिन दहाड़े लूट तक कह दिया गया है। केंद्र की ये मोदी सरकार ने देश से गरीबों और बेरोजगारी के साथ भ्रष्टाचार हटाने के दावे कई बार किए हैं, लेकिन इसके विपरीत देश में गरीबी का स्तर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वहीं देश के अमीर पूंजीपति और भी अमीर होते जा रहे हैं। मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि वह सत्ता में बैठकर देश के चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल का कर्ज बड़ी मात्रा में माफ कर दिया गया है। और इस पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनाथ ने तो दिन दहाड़े लूट तक कह दिया। बिहार में वायरल बुखार से लगातार बिहार के बच्चे बीमार हो रहे हैं। संकट में है मासूम की जान। कलेजे के टुकड़े को लेकर अस्पतालों की दौड़ लगा रहे हैं मम्मी पापा। बच्चों के लिए बड़ी आफत की खबर सामने आ रही है। ना कोरोना है, ना ही चमकी बुखार, फिर भी बिहार के बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। लगातार बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं। ऑक्सीजन की फिर से किल्लत होने लगी है। अस्पताल पहुंचाकर लगातार माएं ये गुहार लगा रही है कि कोई बचा ले मेरे लाल को। तो वहीं देखिए, पिता की चिंता बढ़ रही है, नजर नहीं हट रही है पिता की। एम्बुलेंस की किल्लत होने से अब पिता बच्चों को गोद पर लाकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। तो इधर आरजेडी मुजफ्फरपुर का कहना है कि काश नीतीश कुमार और बीजेपी के पास माँ बाप जैसा कलेजा होता। ना कलेजा है, ना ही आंखों में पानी। 16 साल से इस संवेदनहीनता को सुशासन का नाम दे रहे हैं निर्लज बेशरम।
देखिए, मुजफ्फरपुर में पिछले 24 घंटे में 140 नए मरीज आए हैं। 60 बच्चे हैं सारण के एक गांव से बीमार। 50 बच्चे भागलपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं सारण में 3 बच्चों की मौत हो गई है। गोपालगंज में 1 की मौत हो गई। बिहार में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। बिहार के कई जिले बाढ़ग्रस्त जिले घोषित किए गए, लेकिन बिहार के सीतामढ़ी को छोड़ दिया गया है। तो इधर देखिए, राजद ने मांग की है कि 15 दिनों में सीतामढ़ी को बाढ़ग्रस्त जिला घोषित करे सरकार, नहीं तो आंदोलन होगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि सीतामढ़ी जिला बाढ़ग्रस्त जिला घोषित हो, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देखिए, राजद के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कहा है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण पायलट प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण जिला आज भी बाढ़ और सुखाड़ का दंश झेल रहा है। गरीबों का घर पानी में डूब गया है। सरकार उनका घर बनाने की दिशा में प्रयास करे और राशि उपलब्ध कराए। पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कहा है कि पूरे जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे हजारों गरीबों के घर गिर चुके हैं। पूरा इलाका जलमग्न है, लेकिन जिला प्रशासन उनकी सूद नहीं ले रहा है। उन्होंने सरकार को 15 दिनों का समय दिया है। 15 दिनों के अंदर यदि सीतामढ़ी जिला बाढ़ग्रस्त जिला घोषित नहीं हुआ तो राजद आंदोलन करेगा। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण के चलते पुरुष अभ्यर्थियों को नहीं मिल रही है सरकारी नौकरी। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में 90,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होनी है, लेकिन 2 राउंड की काउंसलिंग के बावजूद मात्र 38,000 पदों पर ही शिक्षकों का चयन हो सका है। और इधर शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे लाने की बिहार सरकार की नीति का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से 90,000 से ज्यादा रिक्तियां होने के बावजूद भी 1 लाख से ज्यादा पुरुष अभ्यर्थी खाली बैठे हैं, उसमें बड़ी वजह महिला आरक्षण है, क्योंकि इतनी संख्या में ट्रेंड महिलाएं उपलब्ध नहीं है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि जिन जगहों पर महिलाओं की सीट होने के बावजूद महिलाएं उपस्थित नहीं है, वहां पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए।